जिस देश में कामगार कुकिंग गैस के लिए महानगर छोड़ के भग रहा हो, उस देश में झाल मूरी का प्रचार मीडिया और सोशल मीडिया पे चल रहा हो, जिस देश में बेरोजगार इधर उधर घूम रहा हो, वहाँ प्रधानमंत्री के झाल मूरी खरीदने की खबरें हर मीडिया पे चल रही हों, जहाँ पर भूख से रोता बिलखता दूध के लिए बच्चा परेशान हो, वहाँ पे मीडिया कर्मी प्रधानमंत्री के और प्रधानमंत्री के चुनावी रैली का प्रचार कर रहे हों और बता रहे हों प्रधानमंत्री ने 10 रुपए की झाल मूरी खरीदी। जिस देश के लोग झाल मूरी का वीडियो 10-10 करोड़ लोग 24 घंटे में देख रहे हों मात्र प्रधानमंत्री के सोशल प्लेटफॉर्म पे, जिस देश में न्यूज एंकर चिल्ला चिल्ला के बता रहे हों कि प्रधानमंत्री ने जनता को दिल्ली कनेक्ट किया झाल ग्राम की झाल मूरी खा के, उस देश के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। नमस्कार दोस्तों, नेताजी कहिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं सीपी शुक्ला, कैमरामैन अनीस यादव के साथ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पश्चिम बंगाल चुनाव की। पश्चिम बंगाल चुनाव में झाल ग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 रुपए की झाल मूरी एक दुकान से खरीदी और दुकानदार ने उनसे पूछा प्याज लेंगे, क्योंकि दुकानदार यह सोचता था कि 7वीं प्रवृत्ति के आदमी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो वह मूली और प्याज वगैरह लहसुन वगैरह नहीं खाते होंगे। पर प्रधानमंत्री जी ने कहा हम प्याज तो खाते हैं पर दिमाग नहीं खाते, आप प्याज डाल सकते हैं। हाँ, चटकारा बहुत था झाल मूरी में, क्योंकि प्रधानमंत्री जी स्वयं अपने आप भी खाए और भी लोगों को उन्होंने 10 रुपए की झाल मूरी में खिलाया। और चटकारे की जो मैं बात कर रहा हूँ, यह चटकारा अंजना ओम कश्यप जी ने हमें बताया कि वहाँ की जो झाल मूरी है, झाल मतलब होता है तीखा मसालेदार और मूरी मतलब होता है लाई चावल, भुना हुआ चावल, और उसमें मूंगफली का दाना, मसाला, खटाई, अचार, लहसुन, अदरक, जो जो आइटम होते हैं वो सारे आइटम डाले जाते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। मैं तो मुंह में लेके झाल मूरी को बोल नहीं पा रही हूँ, फिर भी बोलने का प्रयास कर रही हूँ हैं। तो मेरे मुंह में कुछ भी ऐसा नहीं है, मैं पूरा आपको बता सकता हूँ। झाल मूरी हम लोगों के गांव में भी बिकती है, ठेले पे बिकती है, साइकिल पे लोग ले जाके बेचते हैं। और पर मीडिया कर्मियों ने झाल मूरी को इतना प्रचारित कर दिया कि लगता है पूरे ब्रह्मांड का जो सबसे स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ है आज के डेट में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के झाल मूरी 10 रुपए खरीदने के बाद से सबसे स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ वही है। सबसे पौष्टिक खाद्य पदार्थ झाल मूरी है। सबसे अनुपम खाद्य पदार्थ झाल मूरी है। अंतर्राष्ट्रीय चबैना, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य पदार्थ झाल मूरी है। झाल मूरी की चर्चा इतने जोरों में चल रही है और मुझे पीड़ा हो रही है झाल मूरी से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे झाल मूरी से कोई पीड़ा नहीं है, प्रधानमंत्री जी से मुझे कोई पीड़ा नहीं है, किसी भी न्यूज़ चैनल के एंकर से, किसी भी न्यूज़ चैनल से मेरी कोई पीड़ा नहीं है। मेरी पीड़ा आम जनमानस से है। जिस देश में समस्याओं को देखने के लिए लोगों के पास समय नहीं है, उस देश के 20-20, 25-25 करोड़ लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे जाकर सिर्फ झाल मूरी देखते हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि बेरोजगारी है? जिस देश में अलग अलग टेलीविज़न चैनलों पे सिर्फ झाल मूरी देखा जाता है, ऐसा लगता है झाल मूरी कभी आप लोगों ने नहीं देखी है। कभी जेसीबी की खुदाई देखने लगते हैं आप लोग, पता नहीं क्या क्या देखने लगते हैं। यह देश का दुर्भाग्य है। किसी भी देश का भविष्य झाल मूरी की खबर देखने से, जलेबी की खबर देखने से, चाय के दुकान पे किसी राष्ट्रीय पार्टी के नेता की चाय पी लेने से, उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उसे जो है कि प्रमोट करने से नहीं होना है। देश का जो विकास होता है उसको गति देने का काम देश का युवा करता है, और युवा को तार्किक तरीके से सोचना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ तार्किक नहीं हो सकती वो सत्य हो ही नहीं सकती, क्योंकि तर्क की कसौटी पे सिर्फ सत्य ही खरा उतर सकता है। मीडिया तार्किक चीज़ों को न दिखा के बकवास की चीज़ों पे सारा समय बर्बाद करती है। आज के डेट में हमारे कामगार गुजरात से, मुंबई से, कलकत्ता से, अलग अलग स्टेटों से जो इधर उधर काम कर रहे थे भग रहे हैं, क्योंकि कुकिंग गैस
कि बहुत भारी मात्रा में कमी है। नगरों में, गाँवों में तो हम लोग कंडे पे, लकड़ी पे, इन चीज़ों पे खाना बना सकते हैं, पर महानगरों में वह चीज़ें नहीं मिलती हैं। महानगरों में जब भी आपको खाना बनाना होगा, या तो आप बिजली का उपयोग करेंगे, गैस पे खाना बनाने के लिए गैस का उपयोग करेंगे, और जब गैस नहीं मिलेगी, बिजली महंगी मिलेगी, कमाई 10 रुपया रहेगी, आटा खरीदने के लिए 5 रुपया और आटे की रोटी बनाने के लिए 15 रुपये की गैस या 25 रुपये की बिजली की ज़रूरत पड़ेगी, तो कभी भी हम वहाँ रुक नहीं सकते हैं। आप झालमुरी की खबर चलाइए, हमें कोई पीड़ा नहीं है, पर आप मीडिया वालों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि कम से कम देश की समस्याओं को भी वहाँ तक पहुँचाइए जो लोग झालमुरी खा रहे हैं। देश के बेरोजगारी की समस्या को प्रधानमंत्री तक पहुँचना जरूरी है, राष्ट्रपति तक पहुँचना जरूरी है। देश में जो यथार्थ के धरातल पे गैस की किल्लत है, वह प्रधानमंत्री तक पहुंचाने की ज़रूरत है, राष्ट्रपति तक पहुंचाने की ज़रूरत है, न कि प्रधानमंत्री के उस भाषण को, राष्ट्रपति के उस भाषण को हम लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है कि देश में गैस की कोई कमी नहीं है, देश एकदम राजा हुआ है। आज यह दशा देख के तो मुझे उस नाई का ख्याल आ गया। एक नाई हुआ करता था, उसके राजा के बहुत अच्छे संबंध थे, तो नाई के घर एक गाय ने बच्चा दिया और उसी के दूध से वह दूध भात खा रहा था। उस समय देश में सूखा पड़ा हुआ था। राजा ने पूछा, देश कैसा चल रहा है, देश की जनता की क्या हाल है? उसने बताया, सब दूध भात खा रहे हैं। 2 महीना बीत गया। उसके बाद राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि भाई, देश में इतना सूखा पड़ा हुआ है, फिर भी हमारा गुप्त जासूस बताता है कि सब दूध भात खा रहे हैं। कहा, हाँ हाँ सरकार, सब दूध भात खा रहे हैं, लेकिन अब तो बरसात हो ही गई है, अब फसलें अच्छी हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगले दिन वो मंत्री जाता है, उस नाई की गाय को चुरा लेता है। अगले दिन फिर नाई आता है, उससे राजा पूछते हैं क्या स्थिति चल रही है? वो बोलता है, पूरी दुनिया एकदम त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है, आपकी जनता बहुत परेशान है, सब भूखों मर रहे हैं। कहाँ एकाएक ऐसा क्या हो गया? कहाँ कि ऐसा ये हो गया कि मेरी गाय खो गई, अब दूध मेरे घर नहीं है। तो आपको अपने घर के दूध की कहानी पूरे दुनिया पे नहीं थोपनी है। आप दूध भात खा रहे हैं, सच है, लेकिन इसी दुनिया में भूखे पेट सोने वाले लोग भी हैं, इसी दुनिया में बेरोजगार लोग भी घूम रहे हैं, इसी दुनिया में कुकिंग गैस की किल्लत झेल रहे कामगार भी हैं, इसी दुनिया में रोजगार के लिए दर बदर भटक रहे नौजवान भी हैं। इनकी खबरों को कब आप उन तक पहुंचाएंगे? यही मेरा सवाल आप लोगों से है। और बाकी झालमुरी की जय, झालमुरी की जय, और आप मीडिया कर्मियों की भी जय, जो इतनी महान चाटुकारिता आप लोग करने में सक्षम हैं। शर्म आनी चाहिए कि जो नारद के मानस पुत्र के कार्य को कर रहे हों। भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र नारद का कार्य था पत्रकारिता, और भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र के कार्य को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। जिस कार्य को हम कर रहे हैं, कितना पवित्र कार्य होगा। इस पवित्र कार्य के अंदर अगर चाटुकारिता की जा रही है, पक्षपात किया जा रहा है, चीज़ों को छिपाई जा रही हैं, लोगों को बरगलाया जा रहा है, तो निश्चित तौर से वह सारे लोग कलंकित हैं, कलंक के पात्र हैं, देश पे एक बदनुमा धब्बे जैसे हैं जो इस कार्य को कर रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।